एग्जाम्पल है जी जो कि रिलेटेड है टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से। हमारा प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्टेटमेंट इस तरह से है कि इफ बर्ड्स आर इक्वली लाइकली ऑन एनी डे ऑफ द वीक देन द प्रोपोर्शन ऑफ बेबीज बॉर्न एट द वीक एंड शुड बी 2/7। यानी कि अगर जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसकी पैदाइश हफ्ते के किसी भी दिन हो सकती है, 7 में से किसी भी दिन, तो फिर वीकेंड पे पैदाइश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 आएगी। ठीक है। अब एक रैंडम सैंपल लिया गया है 490 चिल्ड्रंस का और उसमें से देखा गया है कि 132 या 132 जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश हुई है वीकेंड पे। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन डज दिस प्रोवाइड एविडेंस एट अ 5% significance level that the proportion of babies born at the weekend differ from 2/7। ठीक है। मतलब कि हमने जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है न्यू बॉर्न बेबीज की होने की वो है 2/7। ठीक है। वीकेंड पे 2/7 है। ठीक है। अब इसके लिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने रखा है कि इस नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं वो 5% हम रख रहे हैं, जबकि इसमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो ये होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट इक्वल टू 2/7 है। ठीक है। मतलब ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ सकती है। अब हम इसे सपोज कर लेते हैं लेट्स से कि x जो है वो नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एट द वीक एंड है। ठीक है। तो जो हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, चूंकि हम यहाँ पर अल्टरनेट जो ले रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 2/7 है। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी जो लेंगे कि x जो है, चूंकि जो हमारे पास NP का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, अगर आप वो देख लें कि n हमारे पास कितना है, हमने सैंपल लिया है 450 का और p हमारे पास कितनी है 2/7 है। ठीक है। तो इसको हम म्यू कहते हैं। ठीक है। तो n की वैल्यू 490। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम p के साथ जो कि 2/7 है। ठीक है जी। तो ये देखें 7 7 49, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 140 बनता है। ठीक है। अब जो सैंपल में 132 देखे गए थे न्यू बॉर्न बेबीज, वो मतलब वीकेंड पे पैदा हुए हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी जो लेंगे वो x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 132 की हम बात करेंगे। चूंकि यहाँ पर हमारी जो ये वैल्यू है 132 वो लेस है, वो लेस आ रही है किससे जी, 140 से लोअर देन है, इसलिए या मीन अंडर h0 है। ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से इसको जो है इस प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम बायनोमियल से सॉल्व करें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इस पे कंज्यूम होगा, क्योंकि हम लेस देन इक्वल टू 32 की बात करें, हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 132 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। फिर हम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 131 की बात करेंगे, प्लस इसी तरह सो ऑन, और लास्ट में p प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बात करेंगे, जो कि फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम इसके लिए करेक्शन जो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर है उसको यूज करेंगे और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। और हम इसमें जो क्राइटेरिया है पहले उसको देखेंगे कि क्या NP का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 आता है, जो कि 140 था, ग्रेटर देन 5 है। और फिर NQ का प्रोडक्ट भी देखेंगे क्या वो भी ग्रेटर देन 5 है, जो इस केस में क्या बनता है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो Q है वो क्या है, Q बेसिकली होता है 1 - P के इक्वल। ठीक है। तो P हमारे पास 2/7 है, 1 में से 2/7 माइनस करें तो ये बनता है 5/7। ठीक है। 5/7 और 5/7 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये QP, ठीक है, सॉरी QN की मैंने बात की थी कि अगर आप 5/7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 490 से, ठीक है, तो ये 350 बनता है। ठीक है। जो कि ग्रेटर देन 5 है, इसलिए ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है जी। करेक्शन एरर फैक्टर जो हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको P ऑफ x। ठीक है। और इसकी बाउंड्री बनाएंगे, इसमें करेक्शन फैक्टर 0.5 जो है 0.5 जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि 132 की जो बाउंड्री बनेगी वो मतलब हमारे पास 131.5 से लेकर 132.5 तक है। ठीक है। तो इसमें चूंकि हम लेस देन इक्वल की बात करें, इसलिए 132.5 से लेस देन की हम प्रोबेबिलिटी की जो है वो बात करेंगे। अब इसके लिए जो हम z की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है। तो x हमारे पास कितना 132.5 माइनस म्यू, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास 140 है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। ठीक है। यानी जिसको मैं सिग्मा कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ NPQ या सिग्मा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ NPQ स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा के इक्वल है, और सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो NPQ के इक्वल होगा, वो 100 है। तो ये वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो इसका आंसर जो आया वो भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ जी। यहाँ पे अगर आप देखें कर्व में, तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम लेना चाह रहे हैं z लेस देन इक्वल टू -0.75 के, ठीक है,
वो हमारे पास ये रीजन आ रहा है, ठीक है। अब जबकि टेबल से हम ये वैल्यू कैसे देख सकते हैं इस क्रिटिकल वैल्यू की मदद से कि ये रीजन जो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी मैं आपको जो है टेबल से समझाता हूँ। जी, हम ऐसा करते हैं कि 0.75 की वैल्यू को देख लेते हैं। ये 0.7 लिखा हुआ है जी, और 5 के कॉलम में अगर हम आ जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.7734, ठीक है। हम इसको इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को यूज करें क्योंकि ये हमारे पास जो कर्व है ये बेल शेप्ड कर्व है, सिमेट्री इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इस रीजन की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो है जी 0.7734, ठीक है, 0.7734। इसको मैंने यहाँ पे लिख, जी आप देख सकते हैं कि इस रीजन की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ये हमारे पास आ रही है 0.2266, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से मैंने माइनस किया है 0.7734 को, इस ब्लैक रीजन की प्रोबेबिलिटी, तो ये ग्रीन रीजन की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। यानी इस नंबर का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.2266, ठीक है। या मैं इसे कह सकता हूं कि ये 22.66% है, ठीक है। अब हमें जो सिग्निफिकेंस लेवल बताया गया था वो कितना था जी, अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन में, तो हमें सिग्निफिकेंस लेवल जो कहा गया था वो 5% का था, ठीक है। अब ये वैल्यू उससे क्या है, उससे ग्रेटर है, 5% से ग्रेटर है। तो अगर आंसर 5% से ग्रेटर आ जाए तो हम इस केस में जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि H नॉट इज नॉट रिजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि जो उसमें हमने स्टेटमेंट की है H नॉट में या नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो हम उसे रिजेक्ट नहीं करे, कि जो प्रोबेबिलिटी है कि दो मतलब जो सॉरी वीकेंड पे जो बेबीज के न्यू बॉर्न बेबीज के पैदाइश की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है।